एक तरफ तो हजारों की तादाद में लोग सीएम केपी के गंडापुर साहब की क़यादत में और बुशरा बीबी साहिबा की क़यादत में वहां पर पहुंचे। कुछ लोग कहते हैं भाग गए, कुछ लोग कहते हैं भगा दिए गए। हुआ क्या इस्लामाबाद में? ये एरिया नोगो एरिया, ये एरिया नोगो एरिया, ऐसा खत्म करो इसको। और जिसको बोलना, जिसको एहतजाज करना है ना, वो इस जगह पे आके करेगा। सब हर बड़े बड़े शहरों में ये जगह फिक्स कर दो। अपने आप को सही मानो। जो अगर गलत हो तो अपने आप को सरेंडर करो, अगर सही हो तो उस पर डटे रहो। गलत काम कर रहा है उसको पकड़ के अंदर कर दो, उसको सजा दो। सही काम करने वालों को हाथ नहीं लगाओ। जितने भी ये मुजाहिरीन आए हुए थे, जो मुजाहरा कर रहे थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, इन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया, इमलाक का नुकसान नहीं हुआ, मुल्क का नुकसान नहीं हुआ। काबिल एहतराम है गंडापुर साहब, लेकिन जिस अंदाज से वो स्पीचेस करते हैं आमतौर पे सरहद असम्बली में, वो ये भूल जाते हैं कि जब तक वो इस मनसब पर हैं वो रियासत का हिस्सा है। गमला तोड़ने का तो उन्होंने भी नहीं कहा। जो वो बातें वो करते हैं ना कि जनाब हम आएंगे, डरो उस वक्त से हम गोली चला दें, हमारे पास ये भी होगा। इससे पहले जब वो आए थे क्या हुआ? बाकायदा ऐलान करके जाते हैं कि जी हम जाएंगे तो हम तोड़ देंगे, हम देख लेंगे। अमीन गंडापुर जो है ना, उसका एक नेचुरल स्टाइल है। साला एक सबसे बड़ा मसला यही है, एग्रेसिव किस्म का आदमी है वो। जवान को रफ इस्तेमाल मत करो। अल्लाह ताला को सबसे बुरी आवाज गधे की लगती है। अमीन गंडापुर की आवाज बहुत खराब है। अब आप जब ये कहते हैं कि इमरान खान को गलत सजा दी गई है, तो एहतजाज करना है तो इस तरह तो बाहर नहीं आ सकता इमरान खान। ग्राउंड पे लीडर तो मौजूद नहीं है। बानी पीटीआई जेल में, अडयाला जेल में, बशमूल बुशरा बीबी के या सीएम केपी के गंडापुर साहब के, कि ये ग्राउंड से भाग जाते हैं या चले जाते हैं। 2 बंदों की नमाज जनाजा में शाहिद खाकन अब्बासी खुद मौजूद थे। अंदर जो लीडर्स गए अडयाला जेल में और बानी पीटीआई से मिलकर आए, उन्होंने बताया कि खान साहब ने शदीद गुस्सा किया। गुस्सा करने का हक बनता था। बिलावल भुट्टो गया, कोई रुकावट थी। मौलाना फजल रहमान गया, कोई रुकावट थी। बेनजीर निकली थी, कोई रुकावट थी। जब वहाँ रुकावट नहीं थी तो आप लोग खुद कामों का क्यों क्रिएट करते हो ये चीजें? वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आती, शायरा फैसल या शायरा कायदीन कौन से डीसी की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है कि बाकायदा डीसी की और एसी की अप्रूवल से वो लेटर्स होते हैं? वरना मेरी और आपकी मजाल के हम 5 लोग लेके बाहर निकल सके। इंग्लैंड में और अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप का हाँ, व्हेन ही लॉस्ट द इलेक्शन, कैपिटल हिल पे हमला किया, स्टेट ने क्या किया? सर एक्शन लिया। इंग्लैंड में क्या हुआ? इंग्लैंड वाला एक्शन तो यहाँ पाकिस्तान तक लिया उन्होंने, बंदा उठाया। रियासत माँ होती है बिल्कुल। लेकिन हमें भी तो बेटों वाला हक अदा करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पुलानी लाउंज में आपको खुशामदीद कहते हैं। और पुलानी लाउंज में जिस तरह से याया पुलानी साहब जो कि हमें होस्ट करते हैं इस पुलानी लाउंज में, वो आज हमारे साथ हस्बे रिवायत मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम याया साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी सेहत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आपको बहुत अच्छी सेहत लंबी जिंदगी आमीन। अता फरमाए। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और कारोबारी शख्सियत मिर्ज़ा अनवार रहमान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आज मिर्जा साहब की यहाँ पर नशिस्त का जो मौजू है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली पुलानी लाउंज में हम सियासत पर या सियासियात पर हम बात नहीं करते। सियासियात पर तो हम जरूर करते हैं, लेकिन बिलखुसूस जो सियासत है उसको हम कोशिश करते हैं कि मौजू ना बनाएं, बल्कि पुलानी साहब से इस्तिफादा करें। नॉलेज, इंफॉर्मेशन या मोस्टली हिस्ट्री के बारे में जो खूबसूरत बातें, जो मोती हम इनसे हासिल कर सकें। बिकॉज ये ऐसे बेशकीमत मोती हैं कि हम स्पेशली आते हैं इनके पास, जिस तरह के ये जौहरी हैं, ये मोती जमा करने के लिए, ये बातें जमा करने के लिए, ताकि वो तमाम तर कीमती बातें आप तक पहुंचा सकें। लेकिन आज चूंकि मुल्क में सियासत का मौजू गर्म है, बिलखुसूस शहर इक़्तिदार में इस्लामाबाद में जो सियासी टेम्परेचर है वो सर्दी के बावजूद भी बहुत ज्यादा हाई है। तो आज का ये एपिसोड थोड़ा सा सीरियस होने जा रहा है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए पुलानी साहब आपकी जानिब आऊंगा कि नॉर्मली हम कोशिश करते हैं कि हम सियासत पे बात ना करें, हम सोशल फैब्रिक पे ज़रूर बात करें कि मुल्क में हो क्या रहा है और बेहतरी की सूरत हाल कैसे हो सकती है। लेकिन कोई बेहतरी की खबर आ नहीं रही है। अब इसमें आप चूंकि दोनों हजरात हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज़रा दरमियानी राह लूँ और मैं कोई एक साइड ना लूँ। लेकिन ये इस्लामाबाद में हुआ क्या? एक तरफ तो हज़ारों की तादाद में लोग सीएम केपी के गंडापुर साहब की क़यादत में और बुशरा बीबी साहिबा की क़यादत में वहां पर पहुंचे, और फिर जख्मी भी हुए। इतलात हैं कि शहादतें भी हुई और फिर तितर बितर भी हो गए। तितर बितर के अलावा या अब डिस्पर्स होने के अलावा मैं और कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता। कुछ लोग कहते हैं भाग गए, कुछ लोग कहते हैं भगा दिए गए। हुआ क्या इस्लामाबाद में? सर, सबसे बड़ी बात यह है, एक तो फ्रीडम ऑफ वॉइस है ना, हर इंसान का राइट है। ठीक है। आप
पूरे पाकिस्तान के अंदर। ये एरिया नो गो एरिया, ये एरिया नो गो एरिया, ऐसा खत्म करो इसको। और जिसको बोलना, जिसको एहतजाज करना है ना, वो इस जगह पे आके करेगा। सब हर बड़े बड़े शहरों में ये जगह फिक्स कर दो आप, नंबर 1। नंबर 2, पब्लिक को रोकने से परहेज करो, फिर आप लॉ एंड ऑर्डर खराब करते हो। आजकल जितना मीडिया पाकिस्तान के अंदर वाइब्रेंट है, मैं नहीं समझता हूँ कभी पहले था। हमने 77 कभी वो देखा है, पीएनए की तारीख भी देखी हुई है, जिसपे सारे मौलवी लोग कदम एक नहीं बढ़ाना तो 2 कदम बढ़ाते थे। आप जब तक ये खुद क्रिएट करते हो एक चीज को, अगले ने बोला हम आना है, तो हाँ भाई आपका राइट है, पीसफुल प्रोटेस्ट करो, चले जाओ। इससे पहले भी होते रहे हैं ना पीसफुल प्रोटेस्ट, किसने नहीं किया पाकिस्तान में? वो आना क्यों चाहते हैं? वो खान को जेल से निकालना चाहते हैं, वो क्यों आना चाहते हैं? यार वो खान को जेल से निकालने के लिए भी आएंगे, आने दो ना भाई। अगर कुछ किसी चीज को डैमेज करे तो आप उसको डैमेज करो। आपके पास तो बेहतरीन आर्म्स, एम्यूनेशन, असला, गोलियां, बंदूकें, डंडे सब है आपके पास, क्या नहीं है? और आप है रियासत, रियासत से बड़ा कोई चीज कोई नहीं होता है। मगर आप किसी को जबरदस्ती रास्ते में रुकावटें पैदा करोगे, 700-800 कंटेनर और उसका किराया कितना हुआ ये आप अखबार में पढ़ लो, करोड़ों में पैसे ले लिए उन्होंने, गोलियों के, रबर बुलेट के। क्या जरूरत है यार अपने भाइयों को मारने के लिए? यार खुदा का खौफ कर लो। मीडिया जितना वाइब्रेंट है ना, एक एक चीज का वो फुटेज दे देगा गारंटी के साथ। आपको बंदा पकड़ने की मसला क्या है? अभी हम किस किस चक्करों में पड़ेंगे, पाकिस्तान को किस किस अजाब में डालोगे आप यार। आप जब तक इस मुल्क में अमन नहीं लाओगे, अपने आप को सही मानो। जो अगर गलत हो तो अपने आप को सरेंडर करो, अगर सही हो तो उस पर डटे रहो। मगर ये नाजायज किसी की जान लेना, किसी के बच्चों को, फैमिली को, घर को तंग करना, ये जचता नहीं है। ये सब चीजें खत्म करो और अपने आप को पेश करो। आपका भी जवाब दे, कल मौत आ जाएगी, पल में मौत आएगी, पता नहीं चलेगा। अल्लाह को जवाब कौन देने जाएगा? तो मैंने जो गलती की मुझे उसका जवाब देना, आपने गलती का आपको जवाब देना, इन्होंने गलती की उनको जवाब देना। ये सोचना छोड़ दो कि आप किसी के ऊपर नाजायज जुल्म करोगे तो आबाद नहीं होगे, बर्बाद होगे आप। ये काम छोड़ो, लोगों को प्रोटेस्ट करने दो, जितना करता है करने दो। मीडिया में अगर देखता है गलत काम कर रहा है, उसको पकड़ के अंदर कर दो, उसको सजा दो। छोड़ो नहीं किसी को, गलत काम करने वालों को, और सही काम करने वालों को हाथ नहीं लगाओ। कितने लोग जेल में अभी पड़े हुए हैं यार, अभी उनका केस ही नहीं चल रहा है, लेडीजें पड़ी हुई हैं यार। यहाँ ना बड़े बड़े घरों की लेडीज की तो जमानत घर पे बैठ के हो जाती है, बड़े बड़े आदमियों की, मिनिस्टरों की जमानत घर बैठ के हो जाती है। ये नहीं है कानून आपके सबके लिए अदलिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मिर्जा साहब, पुलानी साहब ने कहा कि जो डैमेज पहुंचाए उसको डैमेज पहुंचाएं, जो मुल्क को या रियासत के इमलाक को नुकसान पहुंचाए उसको नुकसान पहुंचाएं, उसके अलावा प्रोटेस्ट करने में। मुझे ये बताएं कि जितने भी ये मुजाहिरीन आए हुए थे, जो मुजाहरा कर रहे थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, इन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया, इमलाक का नुकसान नहीं हुआ, मुल्क का नुकसान नहीं हुआ। पहली बात तो यह है कि अंदाजे बयां बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नहीं। और जैसे हम वो कहते हैं ना कि हम किस अंदाज से कौन सा काम करना चाहते हैं। दिस इज़ फॉर एवरीवन, दिस इज़ फॉर स्टेट एंड दिस इज़ फॉर ऑल द पाकिस्तानीज। अब इत्तेफाक की बात है कि मैं यहाँ पे जुज़वी तौर पे या कुछ जगहों पे पुलानी साहब से इख्तलाफ तो खैर नहीं, मतलब अपने बुज़ुर्गों से हम कैसे इख्तलाफ कर सकते हैं। मेरी जो राय है इसमें, जिसमें मैं खुद ये कहता हूँ कि जुज़वी या कुल्ली तौर पे सही या गलत हो सकता हूँ। मेरी ज़ाती राय में देखें, एहतजाज की जब हम मिसालें लेते हैं ना बड़ी बड़ी, तो आप ये देखें कि मौलाना फजलुर रहमान JUIF उन्होंने किया था। वो बलूचिस्तान से, कराची से स्टार्ट हुए, इस्लामाबाद तक गए, सारे पाकिस्तान से लोग आए, वहाँ पे इकट्ठे हुए और फिर डिस्पर्स हो गए विदाउट, उनके अल्फाज में कि हमने गमला भी नहीं तोड़ा। ये बकौल मौलाना के। अच्छा, उसके बाद फिर एक किया पीपल्स पार्टी ने, जिसको लीड किया था बिलावल भुट्टो ने। कराची से वहाँ इस्लामाबाद तक गए, उसके बाद डिस्पर्स हो गए। अच्छा, अब इत्तफाक की बात यह है कि कुछ शायद लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरण दा शौक थी सी। अब मुझे बताइए कि अगर हम PTI की बात करें तो पाकिस्तान की तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ना, वो हमारी हैं, ऐसे ही जैसे पाकिस्तान के सारे इदारे हमारे हैं। सही। पाकिस्तान का चप्पा चप्पा हमारा मीन्स मट्टी है ना हमारी,
वो इसके पहाड़ है, इसके सहरा है, इसके दरिया है, समंदर है, ये जमीन है, सब कुछ हमारा है। यहाँ की सियासी जमातें भी हमारी हैं, यहाँ के सियासतदान भी हमारे हैं। हाँ, हम उससे इख्तलाफ करेंगे जहां जहां हमें नजर आएगा कि ये अंदाज ठीक नहीं है। अब मुझे बताइए, तमाम तरह पॉलिटिकल, आपकी पॉलिटिकल थॉट्स क्या हैं, मेरे क्या हैं, फलानी साहब के, इसको आप बालाए ताक रखते हुए अब देखिए कि अगर आपकी 4 इकाइयां, उनमें से 4 इकाइयों में से एक का जो वजीर आला है वो यकीनन इंसान है, मुसलमान है, हम हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, गंडापुर साहब। लेकिन जिस अंदाज से वो स्पीचेस करते हैं आमतौर पे सरहद असम्बली में, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर, और जिस अंदाज से वो बात करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि जब तक वो इस मनसब पर हैं, वो रियासत का हिस्सा है और आपका रोल जो है वो आपको रोल मॉडल होना चाहिए। नहीं तो गमला तोड़ने का तो उन्होंने सुनिए ना, जिस अंदाज में बात सही कर, जो बातें वो करते हैं ना कि जनाब हम आएंगे, डरो उस वक्त से हम गोली चला दें, हमारे पास ये भी होगा। इससे पहले जब वो आए थे, मेरे लिए बहुत, मैं पहले कह रहा हूँ कि सारे पाकिस्तानी हमारे हैं, हम सब आपस में लिंक्ड हैं, हम बहन भाई हैं एक दूसरे के, और ये सियासत भी हमारी, ये मुल्क भी हमारा, इस मुल्क के इदारे भी, आर्मी चीफ भी हमारा, आर्मी भी हमारी, नेवी भी हमारी, सब कुछ हमारा है ना यार। वी आर वन। हर चीज जो हर वो चीज जो पाकिस्तान की है वो हम सब की है। अब बात यह कि इससे पहले जब आए क्या हुआ, आपने एक सूबा का, एक यूनिट का पता नहीं कितने % मशीनरी के साथ आप आए, पूरे लाहौर लश्कर के साथ। सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम बानी पीटीआई का, अगेन इमरान खान पाकिस्तानी है, वो कौन है, वो भी हमारा है। हाँ, किसी का अमल अगर ठीक नहीं है, जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, लोग किसी को अच्छा कहते हैं, कुछ को बुरा कहते हैं, कुछ को करप्शन का बाप कहते हैं, कुछ को करप्शन की पता नहीं क्या क्या वो करते हैं। मैं कहता हूँ कि जिस का अमल जहां जहां गलत है उसको वहां वहां गलत करार दिया जाए, और जिस हद तक जो ठीक है उसको ठीक करार दिया जाए। देखें, क्लैरिटी लेकर आए आप। बिलावल साहब की जुबान में बात कर रहे हैं कि जी बैन नहीं होनी चाहिए पार्टी, तो बानी पीटीआई बैन नहीं होना चाहिए या पार्टी बैन नहीं होनी चाहिए? बानी पीटीआई तो सजा याफ्ता है ना। आपने बात की एहतजाज की, आप उस तक रुकिए ना, कि मैंने आपको 2 मिसालें दी एहतजाज की कि यार JUIF ने किया और पीपल्स पार्टी ने किया, उस दौरान में वो ठीक हो गया। इससे पहले इत्तेफाक की बात है कि जो भी सर्कमस्टांसेस थे, हर चीज सर्कमस्टांशियल होती है, आप सर्कमस्टांसेस से हटा के उसको नहीं देख सकते। 2014 में जो 125 दिनों के करीब का जो धरना था, 120 से 25 दिन का, 126 दिन का जो धरना था, उसमें क्या हुआ? क्या कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अब वो साजिश थी या उस वक्त क्योंकि इमरान खान साहब खुद उसकी क़यादत कर रहे थे, अब वो दरमियान में साजिशी अनासिर थे, कुछ लोगों ने जानबूझ के वो रिएक्ट्स कराए, जो कुछ वहां पे हुआ, मेरी नजर में वो गलत था। आप बैठ गए हैं, आप बैठे रहे, आपने जो कुछ वहां पे किया वो सब गलत था। और इस तरह उसके उनके साथ जो थे, ताहिरुल कादरी साहब भी तशरीफ लाए अगेन। अब तो वो खैर वो चले गए, पाकिस्तान में अब नहीं होते हैं, लेकिन सिंध से ही वो भी पाकिस्तानी है, मुस्लिम है, वो भी हमारे हैं। जैसे मैंने कहा कि सब हमारे हैं। उन्होंने भी जिस तरीके से आए, जिस तरह से किया, और फिर आनन फानन में जिस तरह से फिर वो APS पेशावर का वाकया, और फिर यकदम जाना ये एक बड़े अचानक ये खत्म हो गया। बात यह है कि कुछ चीजों की हिस्ट्री जो है ना वो है। और मैं तो ये हैरान था कि जब लास्ट टाइम जब ये आए थे, KP से लोग आए, तो मैंने कहा उस वक्त ये मेरा जाती ख्याल था कि यार ये इतना कुछ जो हुआ है तो इसको रोका जाना, या तो वो खुद रुक जाते हैं, या एक बड़े शानदार और बड़े डेलिकेट तरीके से आप आइए, आपने आवाज बुलंद करनी है। आप ये कहना चाहते हैं कि जी हमारी नजर में इमरान खान या बानी पीटीआई जो है उसको गलत सजा दी गई है, कोई भी ये समझ सकता है, या ठीक दी गई है। कुछ लोग कहते हैं ठीक दी गई है, कुछ लोग कहते हैं, दो ही है ना पॉइंट ऑफ व्यू। दो पॉइंट। अच्छा, 9 मई है। अच्छा, कुछ लोग, अब एक साइड ये कहती है कि जी इसमें जो तकरीबन, अब मैं एग्जैक्ट नंबर भूल गया, 100 कुछ मकामात पर जो हमला हुआ वो ये थी। उसमें सिर्फ कोर कमांडर हाउस कराची नहीं था, लाहौर नहीं था, या जिना हाउस लाहौर नहीं था, उस पे वो गिनवाते हैं कि जी देखें ये क्या बात हुई। उसके जो वाली भी था, जहां भी था ना, अब वो उनकी बात हम सुने तो बात में दम नजर आता है कि यार आपने रियासती मशीनरी, रियासती इदारे, या उनकी कुछ निशानियां या कुछ शहीदों की जो वो थी यादाश्तें थी, उनके ऊपर आपने किया, बात ठीक है, यार आपको इससे क्या फायदा मिलेगा। अच्छा, इसी तरीके के साथ जो वो कहते हैं कि जी हमने नहीं किया, अब उनका जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, अगर आप पीटीआई का देखें, कहते हैं 9 मई में ये जो कुछ भी हुआ, इसमें हमारा मुकम्मल तौर पे हमारा बीच में नहीं था, हमारा तो मकसद था एहतजाज करना, लेकिन ये मामला जो शक्ल इख्तियार कर गया आम तौर पे। अब तो मुझे बताइए, पीटीआई की लीडरशिप में से नीचे से शुरू हो जाए इमरान खान तक, किसने उसको 100% ऑन किया कि यस हमने किया था? मैं तो कम से कम इस चीज का कायल हूं
कि अगर मुझे किसी जगह पे जाके मैं तोड़फोड़ की है, एहतजाज किया है मैंने और मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था, तो मुझे उस पर कायम रहना चाहिए। अब आप उस पर कायम रहिए, या अब आप कहते हैं कि सारी पीटीआई में से नीचे से ऊपर तक कोई भी ये नहीं कहता कि हमने किया है। इसमें मेरी जाती राय है, इससे किसी का उससे मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है। आपने किया, आप उसको ऑन करें कि जी ठीक है, हमने ये किया, हमारा ये हक था, हमें ये लगा, इन बेसिस हमने ये कर दिया। अब आप जब ये कहते हैं कि जी इमरान खान को गलत सजा दी गई है, अब बात यह है कि आप उस पर एहतजाज करना है तो इस तरह तो बाहर नहीं आ सकता इमरान खान। आपने एहतजाज करना है, आप उसका डेलिकेट तरीका इख्तियार कीजिए, आप आराम से आइए, आराम से बात कीजिए। अगर कानून का मामला है, कानून के जरिए उसको लड़िए, या एहतजाज करना है बेहतरीन अंदाज से कीजिए। आप एक चीज याद रखिए, जो इस्लामाबाद के ताजरों का एक ग्रुप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया और उसने कहा जनाब हमारा क्या कसूर है। अब मैं भी एक छोटा सा बिजनेस करता हूँ, मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर से हूँ, पलानी साहब भी उससे हैं, कि अगर ऐसे कुछ भी हालात हों जिसमें हम अपने ऑफिस या अपनी दुकानों को ना खोल सकें, तो बताएं इसमें क्या होगा। अब वो ये कहते हैं यार हमारा कसूर क्या है। अब जब उस हाई कोर्ट ने उन पे कहा, और अच्छा लास्ट टाइम भी आप देखें दास सिंह जो आए थे उन्होंने जगह मुख्तस की थी, उस वक्त इमरान खान साहब लीड कर रहे थे कि जी आप यहां तक आएंगे, उस जगह का नाम आई जस्ट फॉरगॉट द नेम, हाँ, कि जी आप इस पार्क तक आएंगे, यहां तक आएंगे। वहीं पे गए थे वो। सुप्रीम कोर्ट की बाकायदा हदायत पे उनको पहले हुकूमत इजाजत नहीं दे रही थी, ये जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, लेकिन वो आए, वहां तक गए, फिर उससे आगे चले गए। उस पर बड़ा बात हुई, उनका जी हमारा इमरान खान तक मैसेज नहीं पहुंचा, सिग्नल्स नहीं चल रहे थे, ये नहीं हो रहा था। अब जब ये डिफरेंट एपिसोड्स मौजूद है ना, तो हम अपना केस वीक कर लेते हैं। हमारे पास शहादतें ऐसी आ जाती है ना कि जो गलत। पुराने साहब केस वीक किया है पीटीआई ने अपना, क्योंकि ग्राउंड पे लीडर तो मौजूद नहीं है। बानी पीटीआई जेल में, अडयाला जेल में, और ये 2 दफा हो चुका है कि बशमूल बुशरा बीबी के या सीएम केपी के गंडापुर साहब के, कि ये ग्राउंड से भाग जाते हैं या चले जाते हैं। तो जब ग्राउंड पे लीडर ही मौजूद ना हो, जिसपे गुस्सा भी, अंदर जो लीडर्स गए अडयाला जेल में और बानी पीटीआई से मिलकर आए, उन्होंने बताया कि खान साहब ने शदीद गुस्सा किया है। गुस्सा करने का हक बनता था। दूसरी बात ये थी कि अगर आप मॉब के ऊपर हवाई फायरिंग भी करेंगे ना, तो मॉब भाग जाएगा। और हवाई फायरिंग भी हुई है और कुल्ली फायरिंग भी हुई है, और 2 बंदों की नमाज जनाजा में शाहिद खाकन अब्बासी खुद मौजूद थे। वो उनका अपना बयान है, मेरा नहीं है, उनका बयान है। देखो ये चीजें बिल्कुल अपने तौर से अच्छे तरीके से बयान किया है। मसला ये नहीं है ना, मसला क्या है, 9 मई का वाक़ये को क्या बोला इमरान खान ने, जुडिशरी इंक्वायरी करवा लो, जो इन्वॉल्व है उसको सजा दे दो। 1.5 साल हो गया, क्यों नहीं हो रही भाई? देखो मेरे भाई यार, ये आपको मैंने क्या बोला यार, बहुत आसान लफ्जों में बोला कि आप रुकावटें बंद कर दो। बिलावल भुट्टो गया, कोई रुकावट थी। मौलाना फजल रहमान गया, कोई रुकावट थी। बेनजीर निकली थी, कोई रुकावट थी। जब वहां रुकावट नहीं थी तो आप लोग खुद खामोखा क्यों क्रिएट करते हो ये चीजें? अच्छा, यहाँ पे ये पॉइंट भी तो आता है ना, जैसे मिर्जा साहब ने कहा कि बाकायदा ऐलान करके जाते हैं कि जी हम जाएंगे तो हम तोड़ देंगे, हम देख लेंगे। अमीन गंडापुर जो है ना, उसका एक नेचुरल स्टाइल है। साला एक सबसे बड़ा मसला यही है कि ये मौलाना फजल रहमान को लास्ट टाइम जब इलेक्शन जीता 18 में, तो मौलाना ने बोला जाली है, तो बोला चलो मैं सरेंडर कर रहा हूँ, दोबारा लड़ लो मेरे से। यानी वो एग्रेसिव किस्म का आदमी है। वो नहीं, एक सियासी लीडर का इस तरह से तर्ज बयान होता है। जबान को रफ इस्तेमाल मत करो। अल्लाह ताला को सबसे बुरी आवाज गधे की लगती है, सूरह लुकमान में जिक्र आया है। अमीन गंडापुर की आवाज बहुत खराब है, वो बहुत रफ है, जिसको मैं मानता भी हूँ, मगर ये दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? आप हर बड़े शहर में स्पोर्ट्स बना लो ना, जहाँ पब्लिक को तकलीफ नहीं हो। जिस तरह मेरे भाई बात कर रहे थे कि यार कोई एम्बुलेंस जा रही है, कोई डेड बॉडी जा रही है, कोई ये सब चीजें रास्ते बंद नहीं होने चाहिए। इंग्लैंड के अंदर है ना हाइड पार्क में होता है ना, जितना प्रोटेस्ट। तुर्की में तहरीर स्क्वायर पे होता है। तुर्की में तहरीक इस्तिकलाल पे, अभी जो फलस्तीन में हुआ तो पूरी दुनिया में हुआ प्रोटेस्ट। ऐसे ही कोई दुनिया का शहर बाकी रहा, सिर्फ मुसलमानों के अलावा पाकिस्तान में कोई झंडा लेके नहीं गया, उसको पुलिस पकड़ जाती थी। नहीं तो डी चौक पे अब से तो नहीं हो रहा ना, डी चौक पे भी 3-4 दिहाइयों से हो ही रहा है। भाई वहां भी हो रहा था, कोई ऐसा मसला नहीं था, मगर मैं बोलता हूँ कि देखो वहाँ आपके पास बहुत सारे सेंसिटिव एरिया हैं, डिप्लोमेट्स हैं, ये है वो है, तो किबला ये रुके ना, मतलब आप टी चौक पे जहाँ से रवात से एंट्री होती है वहां पे रोक दें। जरूरत नहीं है मेरे भाई, हर शहर में दूर का एक एरिया फिक्स कर दो,
वहाँ सारे मीडिया वालों को बोल दो कि भाई जो प्रोग्राम हुआ कवर कर लेना वहीं से। पब्लिक को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये अब तो शारा फैसल और शारा कायदीन, पहले निश्तर पार्क में होता था, फिर सामने बागी कायदे आजम में भी होता था। सर शारा फैसल या शारा कायदीन कौन से डीसी की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है कि बाकायदा डीसी की और एसी की अप्रूवल से वो लेटर्स होते हैं, वरना मेरी और आपकी मजाल के हम 5 लोग लेके बाहर निकल सकें। अगर वो गलत करेंगे तो वो अल्लाह को भी वही जवाब देंगे, मैं तो आप जवाब नहीं देंगे ना। ठीक है। मसला ये है कि सिस्टम को बेहतरीन बनाओ, बेसिकल प्रोटेस्ट जिसको करना है, ये एरिया है वहाँ जाके प्रोटेस्ट करो, जिसकी माँ बहन करनी वहाँ बैठ के करो, जैसे राइट पार्क की तरह। जहाँ करना है ये एरिया है तुम्हारे लिए, एरिया है तुम्हारे लिए, ये एरिया हर शहर के लिए, बड़े शहर के लिए एरिया फिक्स कर दो, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। आप ये देखिए कि इंग्लैंड में और अमेरिका में, इन दो जगहों पर, जब अमेरिका में हुआ था, जब डोनाल्ड ट्रंप का व्हेन ही लॉस्ट द इलेक्शन, कैपिटल हिल पे हमला किया था, हमला हुआ, बहुत बड़ा। स्टेट ने क्या किया सर? एक्शन लिया। इंग्लैंड में क्या हुआ? इंग्लैंड वाला एक्शन तो यहाँ पाकिस्तान तक लिया उन्होंने, बंदा उठाया यहाँ से। देखिए, उन्होंने कहा कि जो लोग 18 साल से कम उम्र हैं, जब ये 18 के होंगे तो उसके बाद ये सजा इनको मिलेगी। अच्छा, बात ये है कि रियासत माँ होती है, बिल्कुल, लेकिन हमें भी तो बेटों वाला हक अदा करना चाहिए। अच्छा सर, एक मिनट रुक जाए, मुझे आपसे ना एडमिनिस्ट्रेटिव जवाब चाहिए इस सवाल का, जो अगला सवाल मैं आपसे करूंगा। सिस्टम की बात की पुलानी साहब ने कि, और मुझे इस पे कतई कोई सियासी जवाब नहीं चाहिए, वाकईतन एडमिनिस्ट्रेटिव या सिस्टमैटिकली क्या सूरत हाल होनी चाहिए। कि मैं पर्सनली बहुत रिगार्ड है मेरा, जैसे कहते हैं ना, पेटी भाई हैं, साफी हैं मोहसिन नकवी साहब, चैनल मालिक भी हैं, और एक बहुत नफीस, बहुत अच्छे इंसान भी हैं। बट ये मूव कैसे हो सकती है कि पीटीआई ने ऐलान किया फाइनल कॉल का, एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी ये तो जत्था ही कोई नहीं है, इनको तो हम मैनेज कर लेंगे, और मैनेजेबल था भी और मैनेज किया भी, तितर बितर कर दिया ना। लेकिन उसके चक्कर में सर आपने इस्लामाबाद की लाखों, इस्लामाबाद पिंडी पंजाब की लाखों करोड़ों की आबादी को आपने तकलीफ दी, कंटेनर लगा दिए, रास्ते बंद कर दिए, सड़कें बंद कर दी, लोग दफ्तर नहीं जा सकते, छोड़ दें दफ्तर जाने को या कारोबार को, लोग अस्पताल नहीं पहुंच सकते, रोटी नहीं खा सकते। एक बात। नंबर 2, ये जो पिछले 2 हफ्तों से इंटरनेट और नेटवर्क और ये सारे मामला, सर बिजनेस कहां पहुंच गए हैं, यानी लोग बिजनेसेस, यानी जो बिजनेस टाइकून्स हैं, वो यहां से वाइंड अप करके मुल्क छोड़ के सोचने का कर रहे हैं कि वो यहां से निकल जाए। तो ये सिस्टमैटिकली हु इज रिस्पांसिबल, किसने ये करना था सब? बात ये है कि एक टर्म होती है, मारना से बेहतर होता है डराना। अब प्रॉब्लम यह है कि ये जो आप सूरत हाल डिस्कस कर रहे हैं ना, पीटीआई बेस्ड या पीटीआई वर्सेस स्टेट, अब बात ये है कि उन्होंने जो किया, मैं आपसे कह रहा हूं ना कि लास्ट टाइम स्टेट ने इजाजत नहीं दी, इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन ने इजाजत नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी, उस वक्त जो कुछ हुआ। फिर उसके बाद ये जब आए थे गंडापुर वाले और ये सारे लोग जो एक दफा पहले भी आए, जो कुछ हुआ, और फिर अभी आए। अब बार बार मुझे बताइए ना कि आप कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। मेरे ख्याल में अभी जो 24 वाला मामला था, उस दिन आपके पास बेलारस का एक मिनिस्टर, जिसके साथ कुछ यूरोपियन दूसरे ममालिक के मिनिस्टर्स ने आना था, और फिर उसके 24 को या 25 को बेलारस के प्रेसिडेंट ने भी आना था। अच्छा, जैसे पुलानी साहब कह रहे हैं कि यार आप नो फ्लाई जोन जैसे होते हैं पूरी दुनिया में, नो गो एरियाज होते हैं, इन पॉइंट ऑफ व्यू से, नो प्रोटेस्ट, नो एहतजाज, नो ट्रैफिक ब्लॉक, जैसे आपने शारा फैसल की बात की, मेन आर्टरी है कराची की। तो बात यह है कि उनको तो ये पहले इस तरह से रखने की कोशिश की गई, कामयाब नहीं हुई। अब उस पे अब हद, तो ये हद देखा, हर चीज पे आता है कि हद कहाँ लगेगी, जिसको हम कानून शिकनी कहाँ समझा जाएगा। तो मेरा ये ख्याल है कि देखिए, आप वंस फॉर ऑल, आप करें गलत काम या मैं करूं, हमें इस पे फैसला करना चाहिए। अगर इंटरनेट के जरिए हमारे यहाँ स्टेट की साथ ज्यादती हो रही है, या अगर स्टेट के खिलाफ बातें की जाती हैं, मुझे बताइए, क्या आप जो कुछ आपका आर्मी चीफ के बारे में मुख्तलिफ अफराद, ना सिर्फ आर्मी चीफ बल्कि मुख्तलिफ जो हमारे पोलिटिकल अशराफिया है, वो किसी भी पार्टी की है, जिसका दिल चाहता है उठा के उसके खिलाफ मीम्स बन रहे हैं, उसके साथ सारा कुछ कर रहे हैं, और डिसइंफॉर्मेशन का सिलसिला फैलाया जा रहा है, और इस तरह से कि आपको असल बात क्या है और नकल बात क्या है तमीज करना मुश्किल हो जाता है। अब इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन तो ये होना चाहिए कि आप इसके ऊपर ऐसी रुथलेस पॉलिसी बनाएं कि जो भी आदमी फेक न्यूज में, गलत बातों में मुलव्वस पाया जाता है, आप उसको सेट द एग्जाम्पल। ये नहीं होना चाहिए ना कि जो आप जो कह रहे हैं कि यार हमारी मईशत को, जाहिर सी बात है यार, हमारे पास जो फ्रीलांसर्स हैं, जो बाकी भी मुख्तलिफ वालों से हमारा आज कौन सा ऐसा कारोबार है जो आप इंटरनेट के बगैर कर सकते हैं?
कोई एक भी नहीं है, कोई एक भी नहीं है। आप कहीं ना कहीं डेली बेसिस पे हमारा दिन रात, जो खासतौर पे जो इंपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, ये जो सॉफ्टवेयर में डील करते हैं, सारा कुछ करते हैं, मसला ये है कि आपको कुछ असूल इसके ऊपर बनाने पड़ेंगे। एक गैर अखलाकी बनी थी वीडियो ईरान के अंदर, आई एम कोटिंग यू द एग्जाम्पल। गैर अखलाकी को आप समझते हैं कि क्या होता है? समझिए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन अफराद को ढूंढा, उनको चराहों में फांसियां दी गई और उनकी लाशों को पोल्स पे लटका दिया गया जब तक कि वो गल सड़ नहीं गई। आज बनेगी कोई गैर अखलाकी वीडियो ईरान के अंदर इबरत हासिल करने के लिए। इबरत हासिल करने के लिए। मैं तो ये कहता हूं कि कोई भी करे, अगर कोई भी शख्स स्टेट के खिलाफ शुरू हो जाए या कोई भी शख्स अपनी लिमिट को क्रॉस करे, आप उसको एग्जाम्पल सेट कर दें, उसको एग्जाम्पल बनाकर रखते हैं। ये बात ठीक नहीं है ना कि आपने पूछा प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, भाई हर आदमी की लिमिट है। आप ये कहें कि जी मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं अली सोमरा साहब, मैं आपसे यहाँ पे इख्तलाफ करता हूँ, फलानी साहब, बड़ी इज्जत और एहतराम से कहूँ, सर आपकी मैं सारी बातों के साथ यकीन रखता हूँ, लेकिन मेरा जाती ख्याल है, मैं आपसे थोड़ा सा, मुझे इख्तलाफ है। फलानी साहब, जिस तरह किसी भी तकरीब का इख्तिताम जो है वो दुआ पे होता है, तो मैं चाहूंगा कि इस सारी नशिस्त का भी हम इख्तिताम, आप उसको दुआ कह लें, कोई नेक ख्वाहिशात, कोई नेक तमन्नाएं, कोई आपको लगता है कोई ऐसी होप, कोई रोशनी, कोई ठंडी हवा आती हुई आपको लग रही है, आपका चूंकि तजुर्बा इस नशिस्त में भी हमसे सबसे ज्यादा है, कि कोई बेहतरी की सूरत हाल है? हर चीज का हल मौजूद है। हर आदमी अपनी हुदूद में रह के काम करे, सारे मसले का हल है। कोई इस तरह आ जाओ, हमने अरेंजमेंट कर लिया है, देख लेंगे, ये कर लेंगे, ये नहीं, ये अच्छी चीजें नहीं है। हम सब एक मुसलमान हैं, एक इंसान है। इंसान तो पहले बन जाओ, बाद में मुसलमान बन जाना यार, पहले इंसान बन जाओ। हमसे ज्यादा इंसान नॉन मुसलमान है। मैंने पूरी दुनिया देख ली है यार, इससे अच्छा मुल्क कोई नहीं है दुनिया में यार। गरीब परवर भी है, लोगों को कोई भूखा नहीं सोता यहाँ पर यार। लोगों को लोग खाना खिलाने वाले बेशुमार मिल जाते हैं। कितने लोग जो सैलानी है जैसे है, 2 लाख आदमी को रोज खाना खिला देता है यार। तो लोग बोलते हैं ये तो लोगों को भिखारी बना रहे हैं। अरे भाई, जब अल्लाह मन्नो सलवा उतारता था ताकि अल्लाह ताला इंसानों को भिखारी बनाता था क्या? असल हम जब अपनी हुदूद से बाहर निकल जाते हैं ना, तो फिर सारी गलत हरकतें होती। इंसान अपनी हुदूद में रहे, जिसको अल्लाह ने बड़े बड़े ओहदे दिए ना, वो अमानत है। यू आर अमीन ऑफ दिस ओहदा। अमीन में अमानत में खयानत करोगे ना, तो उसको अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करो, तकलीफें पैदा नहीं करो, आपका मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह इस मुल्क को शाद आबाद रखे, ता कयामत आबाद रखे। आमीन। इससे अच्छा मुल्क कोई नहीं। इलाही आमीन। फलानी साहब ने कहा इससे अच्छा मुल्क कोई नहीं है और मेरे पास इससे अच्छे अल्फाज नहीं हैं। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे, फलानी साहब को, मिर्ज़ा अनवार साहब को फलानी लाउंज से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।